हेलो गाइस, मैं हूँ स्नेहा। मेरे चैनल में आपका ढेर सारा स्वागत है। जो कि मेरा छोटा बेबी है, मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है और जिसके ये रिपोर्ट्स हैं मैं आपको दिखा रही हूँ अल्ट्रासाउंड की, वही ये है। तो आज मैं आपके साथ सेकंड लेवल अल्ट्रासाउंड जो होता है उसको दिखाने वाली हूँ। उसका प्राइस क्या होता है। वैसे प्राइस तो अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग प्राइस होते हैं, तो प्राइस का इतना कह नहीं सकते हैं। मुझे इसका प्राइस पड़ा था 2500 के आसपास। मेरा 2500 में ही हुआ था। हाँ, 2500 में हुआ था मेरा। तो आपको इससे ऊपर भी पड़ सकता है, इससे कम भी पड़ सकता है। तो आपके एरिया में जिससे अकॉर्डिंग चार्जेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस होगा। तो ये अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सेकंड लेवल वाला। और इसका टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट होता है कि ज़्यादा देर भी नहीं होनी चाहिए। ये होता है 19 हफ्ते से लेके 20-22 हफ्ते तक। उससे पहले भी नहीं कर सकते और उसके बाद भी नहीं होता है। पहले इसलिए नहीं होता कि बेबी बहुत छोटा होता तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बाद में इसलिए नहीं होता कि टाइम ज़्यादा हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर गाइस आज मुझे नहीं पता, उसे मैंने सुना लिया है और चुपके से मैं आई हूँ। कभी बोल सकता है वो ऐसे करता है कभी। और इस टाइम पे जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ वैसे ही ऊँचा है, तो मेरा वीडियो बहुत मुश्किल से शूट हो पा रहा है। तो गाइस मैं काफ़ी मेहनत के साथ वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इस तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने सारे मैंने ऑडियो अल्ट्रासाउंड शेयर किए हैं, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक मैंने कलर टॉपर वाला पहले ही कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट है, मैंने इसे अच्छे तरीके से सोचा कि मैं डिटेल में अच्छे से बनाऊंगी इसका वीडियो, तो तब जाके ही आपको शेयर करूँगी। तो मैं आपके साथ क्या शेयर करी थी, कहाँ तक पहुँची थी कि हाँ, लेवल 2 जो स्कैन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है कि इसका टाइमिंग सही होना चाहिए बिल्कुल भी। इसे 19 हफ्ते से 22 हफ्ते के बीच में किया जाता है और इसको पहले भी नहीं कर सकते क्योंकि बेबी काफ़ी छोटा होता है, तो उसका पहले कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में 22 के ऊपर भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिस चीज़ के लिए वो होता है उसको इसी बीच में करना ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से। तो इससे क्या क्या पता चलता है ये मैं आपको बता देती हूँ। लेवल 2 स्कैन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक तो ये है कि प्लेसेंटा तो आपको पता चल जाता है प्लेसेंटा कहाँ पे है, प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, प्लेसेंटा आपका किधर है। इससे पहले वाले अल्ट्रासाउंड में भी आपको प्लेसेंटा का पता चल जाता है। तो मेरा खुद का लो लाइन प्लेसेंटा था, तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि मैंने लो लाइन प्लेसेंटा था, मुझे क्या दिक्कत हुई और क्या नहीं हुई दिक्कत, और वो उसके बाद ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो लो लाइन प्लेसेंटा आए तो इतना डरने की बात नहीं है, ऊपर भी हो जाता है और बाद में जैसे ग्रोथ होता है तो उसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूँगी मैं अगले वीडियो में। तो इसके बारे में आपको बता देती हूँ। इसका मैंने आपको बता देता है कितने वीक में करा सकते हैं इसको आप। उसके बाद इसमें क्या होता है कि बच्चे का डिटेल में स्कैन होता है हर एक चीज़ का, तो इससे 20-25 मिनट तो आराम से लग जाते हैं इसमें। आप ये लगा लीजिए हर चीज़ का, उसकी फिंगर देखी जाती है, उसका फेस, नेज़ल, ये सब किस तरीके से बन रहे हैं, लिप हो गया, आइज़ हो गई, ये बन गई नहीं बन रही हैं, कान से लेकर हर चीज़, मतलब हाथ के अंदर की हड्डियों से लेकर पूरा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है बेबी, उसके अंदर का सारा डिटेल देखा जाता है। लंग्स वगैरह किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से बने हैं, ये सब डिटेल देखा जाता है। मैंने प्रॉपरली देखा, प्रॉपरली दिखाया गया और पूरा सर का भी देखा जाता है किस तरीके से डेवलप हो रहा है, और हर चीज़ आप लगा ले A to Z पता चलता है। कई बार ये होता है कि बेबी की फिंगर ही नहीं बने, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लग रहा है बेबी फिर से उठ गया है, रो नहीं रहा है पर कुछ कर रहा है, आवाज़ आ रही है। तो वो इस तरीके से होता है, इसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। तो जो है आपका हर चीज़ चेक होता है। तो एक बार डॉक्टर ने थोड़ा सा रोका, फिर देखा बेबी की इतने जल्दी उसमें हर चीज़ क्या होता है कि बेबी जो पी करता है वो एकदम से हर 2 मिनट में होती है। तो अभी खाली है,
फिर भर गई, खाली है भर गई। तो डॉक्टर ने उस टाइम देखा तो खाली हो गई थी, फिर वो भर गई थी। फिर 2 मिनट में दिखाया कि ये देखिए इस तरीके से इसका मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, इसके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इतना डिटेल में बताया जाता है उसमें। तो इसी की वजह से ये स्कैन होता है। तो आप खुद ही लगा लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि अगर बेबी में आपकी कुछ कमी है, कुछ भी किसी भी तरीके की कमी आ रही है, तो डॉक्टर इस दौरान आपको कुछ भी दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। अगर आपने देर कर दी फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो टाइमिंग होता है हर चीज़ का। तो इसे आप ज़रूर टाइम पे कराएं। और डॉक्टर आपको जब बोले कि लेवल 2 स्कैन करना है तो आप टाइमली स्कैन करें। और इतना इम्पोर्टेंट है, आप लगा लीजिए हर चीज़ उसमें आपको डिटेल में दिखाई जाएगी। इससे अब पता चल गया होगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कि डिटेल में बेबी का हर चीज़ जानना है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने स्कैन किस तरीके से थे मेरे स्कैन, और क्या उसमें कोई कमी थी या नहीं थी, और हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, डिटेल में है। तो इसका प्राइस तो मैंने आपको पहले बता दिया कितना कितना हो सकता है, कम ज़्यादा तो एरिया के अकॉर्डिंग होता है। मैंने वसुंधरा गाजियाबाद में कराया तो मेरा इतना हुआ था, तो आपको मैंने बता दिया है 2500 में मैंने ये अल्ट्रासाउंड कराया अपना, और डिटेल में कराया था। और वहाँ पे मेरे साथ हस्बैंड भी आए थे। और ये अल्ट्रासाउंड जो होता है आपके पेट पे जेल लगा के किया जाता है। तो इस तरीके से होगा ये अल्ट्रासाउंड। 20 से 25 मिनट आपको इसमें लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि डिटेल में देखना है तो हर चीज़ डिटेल में देखी जाएगी तो लगेगा ही काफ़ी, आप पूरा देख सकते हैं। और एक चीज़ हार्ट बीट हो गया, ये तो हमेशा ही मतलब जितने भी स्कैन होते हैं हार्ट बीट होती है, रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, हार्ट बीट हमेशा चेक होती है कि बेबी सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। और इसमें एक पता चलेगा कि आपके बेबी का वज़न कितना है, बेबी का डेवलप सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेबी की ग्रोथ मतलब आपके जो पीरियड डेट है उससे ज़्यादा तेज़ भी हो रही तो वो भी ठीक नहीं है, और कम भी हो रही तो वो भी ठीक नहीं है। ज़्यादा तेज़ हो रही तो इसलिए होता है कहीं शुगर लेवल आपका बहुत तेज़ तो नहीं हो गया है, ज़्यादा तो नहीं है, तो ये सब होता है। तो अगर सही है सब कुछ नॉर्मल है तब सब कुछ ठीक है, और वरना थोड़ा टेंशन वाली बात है। तो बेबी का वज़न कितना होगा ये सब आपको पता चलेगा। बेबी की हार्ट रेट वगैरह तो हमेशा ही पता चलती है। और बेबी आपके ट्विन्स है या सिंगल है इसमें कंफर्म पता चल जाता है। इससे पहले वाले में वैसे ही नॉर्मली पता चल जाता है, बस इसमें भी एक बार ही बता देते हैं आपको कि क्या है आपका और कितना वीक हो गए हैं आपकी प्रेगनेंसी को। तो मैंने ये कराया था अपने 19 वीक में ही कराया था मैंने, 19 वीक और 2 दिन हो गए थे मेरे जब मैंने ये करवाया था अल्ट्रासाउंड अपना। और एक चीज़ और पता चलती है कि आपके जो बेबी जिस पानी में होता है, लिक्विड होता है, इम्यूनिटी फ्लूइड जिसे कहते हैं, उसका लेवल कितना है, कम तो नहीं है, ये सब आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। इसके बाद ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं होते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत आती है तब करा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं होता। इसके बाद कलर डॉपलर भी मैंने लास्ट में कराया था, ये लास्ट अल्ट्रासाउंड है, लगा लीजिए आप। तो 3 तो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं फर्स्ट वाला सेकंड वाले में मैंने कर दिया, लास्ट वाले में मैंने कर दिया। अब ये मैं इसे इस टाइम पे कर रही हूँ। तो आप देख लीजिए कितना वेट होना चाहिए आपके फीटल का, जो बेबी होता है उसको फीटल कहते हैं, फीटल का कितना वेट है, क्या है। मेरा सब कुछ नॉर्मल था, कुछ इसमें ऐसे कुछ मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, सब चीज़ नॉर्मल आया था। तो ये नॉर्मल रिपोर्ट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि जो मुझे मेडिसिन खानी थी, ये करना था, सब चीज़ बन गया था, अच्छे से डेवलप हुआ था, चीज़ दिखा रहे थे। तो उसकी हाथ पैर की जो बोन होती है वो भी उन्होंने मुझे दिखाई कि ये देखिए बेबी की बोन बन रखी हैं और हाथ दिख रहे थे, पैर, सब ये चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, चाहिए ज़रूर कराना। अच्छी जगह पे आप जाए जहाँ पे आपको अच्छे से स्कैन हो और अच्छे से आपको शेयर करें और दिखाएं। तो जो आपके यहाँ पे सबसे अच्छा हो आप वहीं जाएं, कोशिश करें कि अच्छे उसमें दिखाएं। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें काफ़ी हद तक बेबी दिख पाता है, और आप देख पा रहे होंगे ये उस पर हेड है।
तो काफ़ी बहुत एक्साइटेड होके गए थे हम उसे देखने के लिए। तो मेरे हस्बैंड भी साथ में आए थे उस टाइम पे। तो एक चीज़ और है, हार्ट रेट ये सब 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 ठीक है। एक चीज़ और है कि प्लेसेंटा, हाँ प्लेसेंटा का क्या होता है, प्लेसेंटा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों प्लेसेंटा का काम क्या होता है। प्लेसेंटा ही है सब कुछ, आपके जो बेबी से जुड़ा होता है कॉर्ड के थ्रू, जिसे नाल कहते हैं, नाल के थ्रू प्लेसेंटा से ही बेबी का सारा ग्रोथ हर चीज़ पहुंचता है मम्मी से, और उसी से जो उसका वेस्ट होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू बाहर भी आता है, जो मम्मी की बॉडी में आके फिर जिसका काम नहीं है वो बाहर उसी के थ्रू आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेसेंटा ही होता है। उसका पोजीशन भी इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि अगर उसका पोजीशन ठीक नहीं है तो आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से प्लेसेंटा के बारे में बताऊंगी। मैंने बोला था लुलाइन है क्या होगा, तो प्लेसेंटा की वाली वीडियो में अलग से बनाऊंगी। तो बाय गाइस, मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली नॉलेज के साथ। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और डिटेलिंग में आपको ये मैं इससे अच्छे से दिखा देती हूँ। आपको अपना जो स्कैन है लास्ट में मैं डाल दूँगी अच्छे से डिटेल से, तो उसे आप अच्छे से रोक के देख सकते हैं। ये देखिए बोन वगैरह इस तरीके से तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आई होप, मेहनत से बना रही हूँ, बेबी बार बार परेशान करता है, और ज़्यादा मैं आपसे क्या शेयर करूँ। बाय गाइस, मिलती हूँ अगली रिपोर्ट के साथ। वैसे मैंने सारी रिपोर्टें आपको ऑलमोस्ट शेयर कर दिया, प्लेसेंटा की नॉलेज और अगली नॉलेज, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई किस तरीके से हुई, और मैंने इसके लिए क्या क्या किया, और जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, आजकल नॉर्मल डिलीवरी होना थोड़ा सा टफ है, मेरा ऑलरेडी लो लाइन प्लेसेंटा, तो मैं बताऊँगी किस तरीके से क्या क्या मेरे साथ हुआ था। तो आई होप गाइस, बाय, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और बाहर की जो वॉइस है उसे अवॉइड करें। यहाँ पे कुछ काम हो रहा है तो उनकी आवाज़ें आती रहती हैं, तो उसका भी एक अलग ही टेंशन है। तो बाय गाइस, मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले नॉलेज के साथ।